हैं। किंगफिशर से समझौते के बाद देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन जेट एयरवेज ने करीब 800 से 1000 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। कंपनी का कहना है कि आगे और भी कर्मचारियों की छटनी हो सकती है। कंपनी ने छटनी का मकसद लागत में कटौती करना बताया है। कभी आसमानी रफ्तार से तनख्वाहें और सुविधाएं पाने वाले ये एयरलाइंस कर्मचारी अब सड़कों पर उतर आए हैं। ये सभी जेट एयरवेज के कर्मचारी हैं जिनकी छटनी कर दी गई है। नौकरी खोने का गुस्सा ये अब मैनेजमेंट पर उतार रहे हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि लागत में कमी की जा सके। कंपनी ये भी दलील दे रही है कि जिन्हें नौकरी से निकाला गया है वो अस्थायी कर्मचारी हैं। Those people were on a probationary period. In any company, you take temporary people and all that. So that purpose of nothing. It doesn't mean we are getting rid of people, getting rid of staff. कंपनी का कहना है कि ATF की बढ़ती कीमतों और दुनिया भर में बढ़ रहे वित्तीय संकट से एयरलाइंस की हालत खस्ता हो रही है। साथ ही टिकट के दाम बढ़ने से यात्रियों की संख्या भी घट रही है। धंधे में मंदी की वजह से ही उन्हें अपनी तमाम विस्तार योजना को ठंडे बस्ते में डालना पड़ रहा है। ऐसे में 800 से 1000 कर्मचारियों की ये छटनी एक मजबूरी है। जेट की इस छटनी को उसके नए साथी विजय माल्या भी जायज ठहरा रहे हैं। I have laid off staff. They have laid off staff. Wherever we need to cut our costs and be more efficient, we'll do whatever it takes. जेट एयरवेज इस बात को नकार रही है कि उसके किंगफिशर के साथ समझौते की वजह से कर्मचारियों की छटनी हो रही है, लेकिन विजय माल्या की बातों को समझे तो साफ साफ है कि नौकरियां कम करने का खाका किंगफिशर के गठजोड़ के साथ ही तैयार हो गया था। यही नहीं, कंपनी के तेवर को समझे तो आगे और भी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है, जिसमें इस बात के आसार हैं कि जेट एयरवेज जेटलाइट के कर्मचारियों पर गाज गिरा सकती है तो किंगफिशर एयर डेक्कन के कर्मचारियों की छुट्टी कर सकती है। स्वाति, मुंबई।